मैंने बोला जीजा जी जुड़ जाओ, जिंदगी बन जाएगी, मेरी बनेगी आपकी बन जाएगी। तो बोले पंकज सुन, बहुत आई और बहुत तो लेके आए लोग, तो मेरे पीछे पैसा लेके घूम रहे हैं, तो तुम जुड़ जाओ बस। तो हमारी बुआ की लाली थी लड़की, उसने बोला कि कितना पैसा चाहिए वो बता। तो मैंने ये बोला था कि आप 5,000 रुपये दे दो, बाकी पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन दोस्त उन्होंने पैसा नहीं दिया, आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक कहने पे मैंने 75,000 रुपये लगाया था आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस में, और उसमें मुझे नुकसान हो गया था। जब 8,000 रुपये नहीं दिए उन्होंने, तो उसी जगह गेट पे खड़ा था सर, और आंखों में आंसू थे, अंदरूनी आंसू, और वही कसम खाई थी कि जीजा अब तक डायमंड बनता कि नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो जरूर बनूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। उस जगह पे कसम खाई। अपलाइन से पूछा गुरुजी चेक आना चाहिए, अपलाइन ने बोला पंकज जी गारंटी है चेक आएगा। मैंने जल्दी बताओ, पहले क्यों नहीं बताया कि अपनी 2 आईडी और लगा दो और आपका चेक आ जाएगा। तो मैंने ये तो वही वाली आदत हो गई कि ओखली भी मेरी, खोपड़ी भी मेरी और मुसली मेरा, यस और नो। तो फिर मैंने कहा कि किसी दूसरे को फंसाने से पहले खुद ही फंस के देख लें, यस और नो, ये भरोसा तो हो जाए चेक आया कि नहीं आया। तो दोस्तों मैंने 2 आईडी अपनी और लगाई, और लगाने के बाद मेरे को चेक आ गया। और जैसे चेक आया, चेक आने के बाद उसके पास गया, जिसने बोला कि जब तो चेक आ जाए तो जुड़ जाऊंगा। मैंने बोला देख भाई, फोटो दिखा दे, चेक आ गया, कॉपी निकाल के ले गया था। ऐसे कितने बनवा के लेके आऊं मैं किसने तो 20,000 पानी फेर दिया। मैंने 20 तो असली चेक दिखा, असली। मैंने असली कब दिखाऊंगा, मैंने 10 दिन और रुक, क्योंकि पहले कोरियर की सेवा बहुत लेट आती थी, आप जानते हो ना दोस्त। ऐसे करके समय निकला, और निकलने के बाद ये बात पता चल गई मेरी मैडम को, और मैडम ने घर फोन करके कहा मम्मी एक ऐसा बिजनेस चालू किया है कि 20,000 लगाओ और 1,000 कमाओ, ऐसा बिजनेस चालू किया। घर वाले बोले साले कटोरे लेके भीख मांगेगा गोवर्धन में, क्योंकि हमारे नजदीक पड़ता है गोवर्धन। और मेरे से कहमत दिए बेटा बाद में, और कुछ नहीं है, सब कंपनी ऐसी आती चली जाती है, सब पाल बनाने वाले काम है। भाई मेरे तो समझ आ गई थी, और मैंने बोला इसको तो कोई चीज बताने बेवकूफी है। और घरों ये और कहते मम्मी आमंदनी वामंदनी कुछ नहीं है, जामंदनी जामंदनी हो रही है। पैसा घर में जब से ज्वाइन किया है, जब से रुक नहीं रहा। यार ये और सही है। मैंने अब तेरे को चीज बताऊंगा, नहीं चिंता मत कर। फिर दोस्त मैं घर से बाहर निकलता था, फिर काम करने जाता था, और ऐसे करके फिर मैडम पूछती थी कितना चेक बना इस वीक में, तो मतलब चिंता मत कर 2,000 का चेक बना, घबरा मत। जबकि चेक आता था, आईडी जबरदस्ती खोलती थी, होम मिनिस्ट्री खोल के देखेगी, देखेगी नहीं देखेगी, दिखाओ तो सही कितना है, दिखाएगा देखा देखा। उनको उम्मीद रहती है सर कि अपने आदमी के पास ही पैसा आना चाहिए, बोलो यस और नो, यस और नो। वो भी देखती थी, तो आईडी पे इनकम आती थी 0। तो मेरी मैडम बहुत हंसती थी, कहती थी हमारा आदमी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है कि 7 दिन गधों की तरह काम करने के बाद इनकम आ रही है, आमदनी नहीं है, जा रहा है। ऐसे करके सर समय निकला। दूसरा वीक आया, दूसरे वीक में चेक नहीं आया। मैडम ने बोला हाँ क्या हुआ इस वीक कितना आया, मैं चिंता कर 1,000 का चेक आया है। और उस वीक का चेक भी सर फिर 80। फिर तीसरा वीक आया, तीसरा वीक भी जाने के बाद इनकम 0, क्योंकि शुरुआती दौर में ड्यूटी पर रहता था, टाइम कम मिल पाता था, काम नहीं कर पाता था, और बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी भी थी, यस और नो, 0 इनकम। और मैडम भाई साहब देख के हर बार मजाक उड़ाए कि मजदूर भी जाएगा 2,000 रुपये कमा के लाएगा, लेकिन हमारे आदमी कमाने वाने कोई मतलब नहीं है, ये तो उल्टा मेरे पैसे न लेके चले जाए। ऐसा हो कि नहीं? तो दोस्त ऐसा हुआ, आखिरी महीने में सर मुझे चेक आ गया, और मैडम ने बोला कि कितना चेक आया, तो मैंने बोला तेरी सौगंध खा रहा हूं इस वीक मुझे चेक आया है। उसने बोला कितना आ गया चेक, चिंता मत कर। तो मैडम ने जबरदस्ती आईडी खुलवाई। जाना चाहोगे उस महीने की कितनी इनकम थी मेरी? अरे जाना चाहोगे? पूरे महीने की इनकम सर मेरी आईडी जब ओपन करी तो 270 रुपए की थी। और मेरी मैडम हंसती है देख करके
कि इतनी बड़ी इनकम का क्या करोगे? तो मैंने कहा रिचार्ज करवाऊंगा और क्या करूंगा, क्योंकि उस समय रिचार्ज हुआ करता था 395 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था। यस और नो? और छोटा सा फोन रखते थे हम, नोकिया 200। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रखा होगा। और वो चलता था अपना एक टाटा इंडिकॉम का छोटा सा फोन चलता था, चलता नहीं चलता था। तो दोस्त ऐसा अपना हिसाब था। और मैडम बड़ी इनकम को देख के खुश होती थी, क्या करोगे? मेरी चिंता मत कर। और दोस्त ऐसे करके हमारी मैडम ने सर घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि पड़ोसन ये बोलती थी, बहन जी ये भाई साहब कौन सा झूला लेके जाए सुबह शाम तक, कोई क्या काम चालू कर लिया इन्होंने। अब मैडम बोलती तुम्हारे चक्कर में मेरे निकलो बंदे को। नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखना एक दिन यहीं पे आएगा तो आप जानते हो बिजनेस बात करना सिखाई देता है। यस और नो? तो सर मैं भी ऐसे बात करना सीख गया था। लगातार लोगों के पास जाया करता, लोग मजाक उड़ाया करते। जब लोग मजाक उड़ाते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस एक नॉर्मल व्यक्ति के सपनों को साकार करने का दम रखता है। तो मेरे सपने भी होंगे, जब मेरे हुए हैं तो आपके भी होंगे, ये वादा करता हूं दोस्त। बोलो यस और नो? पहले ऐसा दिखता था, बिल्कुल परेशान आत्मा, बस परेशान आत्मा से घूमते रहते ऐसे नौकरी तैयारी करता था लगातार, कोई कुछ भी कह जाता था। मेरी बात ध्यान करना सर, एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार एक लेडीज थी, एक लेडीज ने अपने मायके में राखी भेजी। राखी के लिए कॉल किया भाभी को, और भाभी से बोला भाभी मैंने राखी भेजी थी, मिली क्या? उधर से भाभी का फोन आया, भाभी ने कहा बहन जी राखी नहीं मिली। दूसरे दिन फोन किया, राखी नहीं मिली। तीसरे दिन फोन किया, राखी नहीं मिली। चौथे दिन फोन किया तो बहन ने बोला भाभी अगर राखी नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं खुद राखी लेकर के आ जाती। वापसी में भाभी का फोन आया 10 मिनट बाद, और कहती है बहन जी आप परेशान मत हो ना, जो भेजी थी राखी ना वो आ गई है। बहन इस बात को सुनकर के कोने में जाके रोने लगी। बहुत देर रोने के बाद उसके बेटा बेटी दोनों उसके पास आए और कहते हैं मां क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? तो उनकी मां ने बोला बेटा मैंने पहले दिन कॉल किया, दूसरे दिन कॉल किया, तीसरे दिन कॉल किया, जैसे ही मैंने जाने के लिए बोला तो भाभी ने बोला राखी आ गई है। और मेरी एक बात समझ में रह के ये नहीं आ रही कि जब मैंने कोई राखी भेजी नहीं तो उसे मिली कहां से? तो उसने एक बहुत शानदार बात कही थी, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? कि टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होते हैं मेरे दोस्त, पास होते हैं।